23 जून 2004। इकबाल रब्बी की कविताएं। कविता का शीर्षक है हरी कविता। वे छोटे बड़े नहीं होते, परस्पर अच्छे बुरे दोस्त और दुश्मन नहीं होते। पेड़ अपने फूल और कांटे साथ रखते हैं, वे कुर्सी पर नहीं बैठते, रिक्शा नहीं ढोते, कारों में नहीं लगते। सिक्कों के कारण कुछ की छाल रंगीन, कुछ की फटी हुई नहीं है, कुछ की फुनगी तनी तो कुछ की लताएं बिखरी हुई नहीं है। वे पढ़े लिखे नहीं होते, पेड़ सभ्य नहीं होते। वे जमीन पर भले गिरें, आंख से नहीं गिरते। आदमी पेड़ हो सकता है, पेड़ आदमी नहीं होते। बाघ उनका फांसीगर है, पर जंगल में जंगल राज नहीं है। वह मेरी दुनिया में हरे भरे सपने की तरह जगह है। आंख में आदर्श सा हरा परिवर्तन उगा है। आंगन में सजा धजा पेड़ राजा बेटा सा खड़ा है। दर्जियों का गीत। यह मशीन हमारे सीने पर चल रही है, यह कपड़ा सी रही है, हमारी उम्र कतर रही है। हमें जिंदगी के लिए कैंची की जरूरत नहीं पड़ी। यह पतलून अरब, सूट रूस और कुर्ता अमेरिका जाएगा। ये कमीज मालिक के मकान में मंजिलें बढ़ाएगी, उसके बेटे को इंजीनियर बनाएगी। मशीन को नहीं चाहिए अन्न, कपड़ा सीने की मशीन को कपड़ों की चिंता नहीं। इसे जाड़ा नहीं लगता, पर हम क्या करें, अपनी अपनी मुक्ति के लिए हम जितना इसे चलाते हैं उतने ही धंसते जाते हैं। सीने में काटते हैं काज, बाह में कफ, मालिक काटता है जेब, हम काटते हैं अपना गला। पैबंद की तरह सीते हैं जिंदगी, थेगड़ी की तरह छिपाते हैं सपने। हम पक्की सिलाई में सिले हैं, उधड़ना मुश्किल एक दूसरे का, छूटना मुश्किल। रंगे गम हमसे, शहर को लाद कर फैशन से अपने बच्चे को नंगे पांव चाय की पत्ती के लिए दौड़ा रहे हैं। हम बिना तेल की मशीन की तरह खड़खड़ा रहे हैं। रामराज। और वे रामराज ले आए, राजकुमार जनतंत्र का सिर काट रहे हैं। कविता है रामराज। और वे रामराज ले आए, राजकुमार जनतंत्र का सिर काट रहे हैं। मंत्रियों के पुत्र अबला की नाक, भीड़ की जेब काट रहे हैं। लंका नहीं, गुजरात में शहर जलाए जा रहे हैं। वोट के लिए रघुवीर धनुष तोड़ रहे हैं। बिन बारी हनुमान तरक्की पा रहे हैं। वानर समुद्र का पसीना ढोकर दिल्ली ला रहे हैं। पुष्पक विमानों से मंत्रीगण अमेरिका जा रहे हैं। देश भर में रामलीला हो रही है। मुस्कुरा रहे हैं मुदित मोदीगण, गोस्वामी नहीं प्रधानमंत्री गाल बजा रहे हैं। ये इस कविता का नाम है फिश एंड चिप। ये आलू के बारे में कविता है। मंडी में खड़ा हूँ, ग्राहक का इंतजार है। देगची में पड़ा शोरबा बनने को बेकरार, उबल रहा हूँ, भुन रहा हूँ, कचौड़ी बनने को तैयार। आलू बुखारा, जर्दालू, रतालू कहो या कचालू, पर मैं मकालू नहीं हूँ। कितने करीब हूँ मिट्टी के, अपनी मिट्टी के, उसी में फूटा, पला बड़ा, तब बाहर आया। अपनी मिट्टी को छोड़ा तो प्लेट में काम आया। कमजोर हूँ इसलिए स्वादिष्ट हूँ, नरम हूँ इसलिए पौष्टिक हूँ। जिन्हें रोटी नहीं मिलती उनका सहारा हूँ। होगी कोई एलिजाबेथ, मैं पूरे इंग्लैंड का राजा हूँ। कविता है मरघुन्ना। भीड़ में खोया बच्चा हूँ, लोग ही लोग, हर चेहरा अनजान, पसीना ही पसीना, आंसू और लार से सराबोर। कहाँ है माँ, कहाँ पिता, रोता चीखता, कोई पकड़ ना ले, मैं डरा हुआ बच्चा हूँ।
सवा गज की दाढ़ी है पीठ में इसके, बड़ा कापतैनी, पूरा मन घुन्ना, मन ही मन घुटता, राज नहीं देता, क्या पक रहा दिल में, सूखेगा नहीं तो क्या होगा, घुलेगा अंदर ही अंदर, मन की बात बताए, कभी तो फूटे करम जला, अपना सिर धुनता है, काम का न काज का, जलता है छोटे से, छिप छिप के बनाता तस्वीरें, रंगता कागज, गोदता है कापियां, करता नहीं सवाल, पढ़ता नहीं अंग्रेजी, घुन्ना है घुन्ना, बेटा बिन्ना का। अगली कविता है नदियां, थोड़ी बड़ी है। मैं जब खांसती हुई हिंडन के बारे में सोचता हूं तो छक्के छूट जाते हैं, गले गले तक डूब जाता हूं, साहस हो जाता पंक्चर, झाड़ियों वाले जीर्ण फाटक, आंवले के नीचे हेज के किनारे, नल की टोंटी और बूढ़ी खिड़की की ओर मन फेरता हूं तो हवा में तैरने लगता हूं, चांदनी को तेल सा मलता हूं, तारों को पाउडर सा चिपड़ता हूं, मैं पूरा का पूरा पांव बन जाता हूं। मैं जब हिंडन के किनारे शमशान की तराई में कमल तोड़ता हूं तो कली की तरह चटकने लगता हूं, सुबह से शाम तक वहीं भटकता हूं। जब कभी खांसती हुई नदी को संस्मरण की तरह छूता या माला की तरह पिरोता हूं तो झरने सा कलकलाता, हवा की तरह सीटी बजाता, पता नहीं क्या क्या करने लगता हूं, पृथ्वी पर उछलता, आकाश पर टहलता, इंद्रधनुष की तरह छा जाता हूं, समय से जी चुराता, जीटी रोड पर हक बका जाता हूं। वहां नीलोफर खिल रहे होंगे, तट पर कोई जीवित जल रहा होगा, सूर्य ग्रहण में तांत्रिक प्रोफेसर धूनी लगा रहा होगा। नदियां, वहां नीलोफर खिल रहे होंगे, तट पर कोई जीवित जल रहा होगा, सूर्य ग्रहण में तांत्रिक प्रोफेसर धूनी लगा रहा होगा। नदियां दूध ला रही होंगी, कटहल खांस रहा होगा, आंवला मुंह में पत्ती सा साड़ी दबा रहा होगा, चांद और सूरज की बच्चियां उछल रही होंगी, अमरूद की बुराई मेहंदी नींबू से कर रही होगी, रात आ रही होगी, खिड़की सो रही होगी, ताला खुल रहा होगा, चिटखनी लग रही होगी, किताबें मन भींच रही होंगी, कमरा महक रहा होगा, फर्श दहक रहा होगा। नहीं, अब यह सच नहीं है, यह मेरे मन का दर्पण है जो तड़कने पर टूटता नहीं, पटकने से फूटता नहीं। अब सब बदल गया है, वक्त आगे निकल गया है। अब चांद सूरज आसमान का गणित हवा का व्याकरण बाजते हैं। अब कमरे महकते नहीं, दहकते नहीं, गंगा दूध नहीं लाती, यमुना खांसती नहीं, कावेरी छिपती नहीं, कृष्णा सिसकती नहीं है। अब वे तरसाती नहीं, गोदावरी घाटों में कैद धारा नहीं है, चंबल जंगली फूल, सरयू कमरे की धूप नहीं है। अब नदियां पानी नहीं रोशनदान हो गई हैं। वे खाना पकाती, बच्चे पालती, कपड़े धोती हैं। वे मुंडेर पर टंग कर प्रतीक्षा करती हैं। सोन जानती है आटे दाल का भाव, वह ग्रेड मांगती है। नदियां रोजगार दफ्तर को हरिद्वार मानती हैं। अब वे खांसती नहीं मुस्कुराती हैं, शर्माती नहीं बिछ जाती हैं, चुभती नहीं बिफरती हैं, सिकुड़ती नहीं अब ब्रह्मपुत्र बाढ़ बन जाती हैं। कविता है अब क्या होगा। माफ करना, मुझे गलत सड़क पर आ गया, भूल हुई यह कहकर पतली गली से निकल गया। यह नहीं था मेरा शहर, जैसे ही पहचाना राह को बगल से गुजर गया। जीवन ने मुझे सड़े आलू की तरह परोसा,
बासी भात था बज बजाता, उसमें उबाल क्या आता। न उसकी हंडिया बनी, न कलेवा हुआ, सांवर क्या, शोरवा क्या, नाक पकड़कर गोते लो वाला रसा क्या। पानी तक नहीं था दूर दूर तक, मैं जीवन भर अधपेट रहा, अधभूखा, लेकिन अपच के आरोप में मरा। मेरा पुरसा हाल कोई क्या होता, मुझे खुद अपनी खबर नहीं हुई। दोस्त बनते या नहीं ये तो दूर की बात थी, कोई दुश्मनी को राजी न हुआ। बहुत कम समय सूरज के पास, बस डूबने डूबने को है वह, दौड़ रहा है चांद, उगने उगने को है वह। चिड़ियों के पास वक्त नहीं था घोंसला डालने का, कबूतर इधर उधर भटक रहे थे, जल्दी मिले कोई ठाव। गिलहरियां कुतर रही थी दिन और चूहे निगल रहे थे रात। रेडियो चीख रहा था रोने की तरह, टीवी धाराधार बह रहा था दृश्य में। लोग देख रहे थे जैसे सोए हुए हों, शोर से बहरे, रंगों से दृष्टिहीन। अति ने काट दिया मुझे, सूचना की आंधी ने बना दिया मोगा। बोल अब क्या होगा। शीर्षक है इतिवृत्त। ये कविता स्टीफन हॉकिंग्स के लिए है। इतना गहरा हो जाऊं कि सागर समा जाएं, मन में हो प्रशांत और हिंद महासागर। डूब डूब जाऊं अपने में, धरती सा भारी, ग्रह उपग्रहों सा मन के सागर में डूबू उतराऊं। उड़ जाऊं आकाश के पार, अंतरिक्ष के ऊपर, हवा से भी हल्का कोमल, प्रकाश सा चमचमाता, किरणों सा यहाँ से वहां तक छा जाऊं। अंतरिक्ष में उड़ता हिंद महासागर, हवाहीन तैरता, गेंद से लुढ़कते ग्रह उपग्रह। प्रकाश प्रकाश वर्षा में हर ग्रह पर उतरूं, शुक्र को छेड़ूं, मंगल को चढ़ाऊं। सागरों का महासागर में तितली सा उड़ता ही जाऊं। पक्षी सा अनंत में डूबता, ये मैं हूँ इब्बार रब्बी, कोई भौतिकी नहीं, नहीं है क्वांटम यांत्रिकी, ब्रह्मांड शास्त्र नहीं, यह केवल मेरा इतिवृत्त, मेरा अपना लेखा जोखा। यह मैं पूरा का पूरा, न कोई दर्शन न ज्ञान विज्ञान, निरा स्थूल आकार मात्र, यानी आपका दुलारा कवि अंतरिक्ष के पार, यहाँ से वहां तैरता। ऊब सारी शराबें पी ली हमने, खा लिए सारे मुर्गे, सारी मछलियां, नहीं बचे भेड़ और बकरियां, चवाली सारी हड्डियां। सारी उर्वशियों, सारी रंभाओं, मेनकाओं से कर चुके प्रेम, सारे भरत, सारे प्रद्युम्न, सारे अभिमन्यु पैदा कर चुके। सारी नदियां खोद ली, सारे पहाड़ जोत लिए, सारे फूल सूंघ चुके, सारी रातें खखोल ली, सारी नींदें सो चुके, सारे समुद्र मथ लिए, पहन लिए सारे रत्न, फाड़ लिए सारे प्रधान। कहाँ जाएं अब संतो, क्या करें अब। इस कविता का शीर्षक है पेनार्थ। पेनार्थ एक गांव है ब्रिटेन में, वेल्स में, उसके बारे में है, मतलब वहां की स्मृतियां हैं। चांद से 60 मील ऊपर 48 घंटे बाद किटी हॉक से मिल गया एरिटास। टीवी सेट से लिपट गई मिसेज मिचेल। तालियां पीटी दर्शकों ने, लेकिन प्लेमथ रोड पर खड़े 5 मंजिले इंटरनेशनल हाउस में मिले नहीं, फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर। नंबर 28 से 27, चांद से भी 60 मील ऊपर, कोई किसी से भले मिल जाए, आदमी या यंत्र। पाकिस्तान ने दी चाय सिगरेट, किशमिश काजू, भारत ने अचार, नींबू और आम। दोस्ती गांठते रहे कमाल और यादव कार्डिफ में, लेकिन पहचाने नहीं एक दूसरे को लाहौर में, दिल्ली में। चांद से भी 60 मील ऊपर
किटी हॉक के होठों से बंध गए एरिटास के ठंडे गाल, लेकिन फर्स्ट फ्लोर उठा नहीं यहाँ, क्योंकि सेकंड झुका नहीं। कविता है ब्रह्मांड की नाभि। ये कविता विष्णु खरे के लिए है। हाशिए पर अधिक आराम है, सिर्फ केंद्र की ओर ही तो नहीं सरक सकते। मुख्य धारा से हमें क्या, जहां हम वहीं है धारा। हाशिया क्यों माने अस्तित्व को, जितना चाहे सरक लो फैल लो। दाहिने ही दाहिने, हमारे वाम है भीड़ ही भीड़। दाहिने खुला जब तक खत्म नहीं होती धरती। ऊपर चाहे जितना बढ़ो, नीचे चाहे जहां तक चलो। चौड़ाई कम है तो क्या, सर्वहारा हम लंबाई में फैले फले। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दाएं ही रहते हम, किनारे ही किनारे। मझधार में डूबना है क्या, जन्म से ही तटस्थ, इधर उधर खटे क्यों। धरती और धार के बीच दोनों का आनंद, न कोरी धरती न कोरी धार, बीच में है हम। जहां हम वहीं केंद्र, वहीं सब कुछ, ब्रह्मांड की नाभि हैं हम। कविता है वर्षा में भीगकर। वर्षा में भीगकर सहज सरल हो गया, गल गई सारी किताबें, मैं मनुष्य हो गया। खाली खाली था, जीवन ही जीवन हो गया, मैं भारी भारी हल्का हल्का हो गया। बरस रही हैं बूंदें, इनमें होकर ऊपर को उठा, लपक कर तना पानी का पेड़, आसमान हो गया। वर्षा में भीगकर मैं महान हो गया। कविता का शीर्षक है डर। अब डरने से क्या होगा, होमवर्क किया नहीं, हाय अब क्या होगा। सुलेख लिखा नहीं, पाठ याद किया नहीं, पहाड़े आते नहीं, गणित समझा नहीं, स्कूल नहीं जाने से क्या होगा। श्रुतलेख लिखा नहीं, बस्ता लटका लेने, छिपा देने से क्या होगा। किताब फाड़ लेने, जोड़ लेने से क्या होगा। मुझसे घर का काम हुआ नहीं, बाहर का खेल सरा नहीं। बच्चों से छेड़छाड़, बीवी से अकड़ गया। अखबार लेकर लेटा रहा, उपन्यास पलटता रहा। कपड़ों की तह कर दी, नाखून काट लिए, जूते चमका लिए। अचार की शीशी साफ की, चाय पीने लगा। पड़ोसी का रेडियो सुना किया, हवा को गाली दी। खिड़की खोली, दरवाजा उड़का दिया। मेज झाड़ी, किताबें संभाल दी। मैंने जिंदगी भर कुछ नहीं किया, मैं चैन से मर नहीं सका। कविता है अरहर की दाल। कितनी स्वादिष्ट है, चावल के साथ खाओ। बासमती हो तो क्या कहना, भर कटोरी थाली में उड़ेलो। थोड़ा सा गरम घी छोड़ो, भुनी हुई प्याज, लहसुन का तड़का। इस दाल चावल के सामने क्या है पंचतारा व्यंजन। उंगली चाटो, चाकू चम्मच वाले, क्या समझे इसका स्वाद। मैं गंगा में लहर पर लहर, खाता डूबता, झपक और लोरियां हल्की हल्की, एक के बाद एक थाप, नींद जैसे नरम जल। वाह रे भोजन के आनंद, अरहर की दाल और बासमती, उस पर तैरता थोड़ा सा घी। ये कविता है मैं क्या हूं। मैं क्या हूं, दो फेफड़े, धड़कता मांसपिंड, खून से लथपथ नसें, नाड़ियां, छोटी आंत, बड़ी आंत, रोटी दाल से भरी। सिकुड़ती फैलती चाय से भरी भरी, अब फटी की तब फटी। गुर्दा, जिगर और धक धक, हवा का फेफड़ों में आना जाना। चिड़िया की तरह रहना, फेफड़े के घोंसले में नाक की राह उड़ जाना। बिस्तर पर नहीं मरूंगा मैं, पता नहीं कहां अनजान राह पर कुछ में निकले दम।
कविता है कंडक्टर। जाड़े की है रात, हवा दिसंबर की, घना कोहरा, सुनसान सड़क, फुटपाथ पर छटपटाती पत्तियां सूखी, चली जा रही है बस जैसे रोती हुई। कंडक्टर बैठा है चुपचाप पीछे, कोई नहीं मुसाफिर। सुनसान घर कंडक्टर का, गंदी बस्ती में। सुनसान है उसका प्रेम, सुनसान है उसकी रोटी, सुनसान उसकी पत्नी, सुनसान उसका बच्चा, सुनसान है उसका अतीत। चुपचाप बैठा है वह पीछे, जैसे कविता की किताब में निरीह विराम चिन्ह। पहिए के नीचे आए पिल्ले सा, पड़ा है वह इस दुनिया के गड्ढे में। टिकट फाड़ता है जैसे सीना फाड़ रहा हो। मुर्दनी है पूरी बस में, कोहरे भरे शीत में ठिठुरता भी नहीं वह। जाड़े की रात अकेला बैठा है, जैसे जमा हुआ पानी कीचड़ पर तैर गया हो। कंडक्टर भाई उठो, अकेले तुम नहीं हो, कम से कम ड्राइवर को तो अपना समझो। व्यस्त है जिसके हाथ, खाली नहीं है जिसका मन। अकेले नहीं रहोगे तुम इस आंधी पानी में। तुम सारे दिन चलते रहे पर गए कहीं नहीं। तुम जीवन भर दौड़े पर रहे वहीं के वहीं। हम क्या करें कि तुम मुस्कुराओ, क्या करें कि तुम्हारी बच्ची स्कूल जाए, क्या करें हम कि तुम्हारी पत्नी खीर पकाए, क्या करें हम कि तुम लड़ो नहीं घर जाकर। हम क्या करें कि आफ के दिन तुम पिक्चर जाओ परिवार के साथ। कविता है इच्छा। मैं मरूं दिल्ली की चलती हुई बस में, पायदान पर लटक कर नहीं, पहिए से कुचल कर नहीं, पीछे घसीटता हुआ नहीं, दुर्घटना में नहीं। मैं मरूं बस में खड़ा खड़ा, भीड़ में पिचक कर, 4 पांव ऊपर हों 10 हाथ नीचे, दिल्ली की चलती हुई बस में मरूं मैं। अगर कभी मरूं तो बस के बहुवचन के बीच, बस के यौवन और सौंदर्य के बीच कुचल कर मरूं मैं। अगर मैं मरूं कभी तो वहीं जहां जिया, गुमनाम लाश की तरह गिरूं मैं भीड़ में। साधारण कर देना मुझे हे जीवन। ये कविता है सड़क पार करने वालों का गीत। महामान्य महाराजाधिराजों के निकल जाएं वाहन, आयातित राजहंस, कैडलक, शॉफर, टोयोटा, बसें और बसें, टैक्सियां और स्कूटर, महकते दुपट्टे, टाई और सूट, निकल जाएं ये प्रतियोगी, तब हम पार करें सड़क। मंत्रियों, तस्करों, डाकुओं और अफसरों की निकल जाएं सवारियां, इनके गरुड़, इनके नंदी, इनके मयूर, इनके सिंह गुजर जाएं तो सड़क पार करें। यह महानगर है विकास का झकाझक नर्क, यह पूरा हो जाए तो हम सड़क पार करें। ये बढ़ लें तो हम बढ़ें, ये रेला आदिम प्रवाह, ये दौड़ते शिकारी थमे तो हम गुजरें। पहली कविता है झुग्गी वालों का गीत। ये 15 अगस्त 72 में मैंने बताया था कि वो रजत जयंती मनाई गई थी भारत की आजादी की। उसके बारे में कविता है। 15 अगस्त की रजत जयंती पर झुग्गी वालों का गीत। हम 25 साल से दरवाजे पर खड़े हैं, किराएदार अंदर पसरे पड़े हैं। तुमने तो कहा था आओ इसे निकालें, तुम्हारा मकान तुम्हें मिलेगा। हम उससे भिड़े, 90 साल तक लड़े और निकाल कर ही माने, अब हमारा ही प्रवेश निषेध क्यों। क्या फर्क है नए और पुरानों में, हमें तो नहीं सौंपा उसने हमारा घर। जब उसका सामान जा रहा था तुम्हारा आ रहा था, हम उसका बिस्तर लाद रहे थे तुम्हारा ढो रहे थे। हम तो नहीं थे सफेद खादी में सलामी लेते हुए, हम तो नहीं थे बगुलों की तरह सत्यमेव जयते रटते हुए। हम 25 साल से वहीं के वहीं खड़े हैं, अपने ही सीने में खूंटे की तरह गड़े हैं। हम अधिक अन्न उपजाकर
टाप रहे हैं, तुम उपवास के चमत्कार समझा रहे हो। हम उत्पादन बढ़ाकर हाँफ रहे हैं, तुम तस्कर निर्यात चमका रहे हो। हम पेट पर डिग्रियां लाद रहे हैं, तुम योजना के घोड़े हाँक रहे हो। हम मोर्चे पर दम तोड़ रहे हैं, तुम वीर चक्र उछाल रहे हो। हम मातृभाषा में खींच रहे हैं, तुम अंग्रेजी में मुस्कुरा रहे हो। हम कर्तव्यों में डूब रहे हैं, तुम अधिकारों में नहा रहे हो। हम 25 साल से इंतजार में खड़े हैं, हलवे की कढ़ाई में भुनगे से जड़े हैं। अगली कविता है मेज का गीत। इसे मैंने भोगल से खरीदा था 50 रुपए में 10 साल पहले। यह एक मेज है, लेटिए मत, यह चारपाई नहीं है। इसके 4 पैर हैं, एक अदद सीना है, तना हुआ पेट, पीठ सब एक, यह बड़ई का पसीना है। नहीं, एक मेज नहीं है, पेड़ की ममी है, मौसम का जीवाश्म, काठ का संस्मरण है। नहीं, ये लकड़ी नहीं है, यह पृथ्वी है, जिसे फाड़ कर काठ निकला था। हवा में 8-8 हाथ उछला था। हाँ, ये मिट्टी है, गोबर है, पत्थर है, पर ये अभी जो है सामने वो है सिर्फ एक चौपाया, जिसे अपने मजे के लिए नहीं, तुम्हारी सुविधा के लिए मेज कह रहा हूँ। तो ये तय पाया कि यह जो सामने है यह वही है जो न पहले है न बाद में। यह लकड़ी है मान लिया, पृथ्वी भी है मान लिया, लेकिन फिलहाल सिर्फ मेज है। कोहनियों से दबी, टांगों को झुलाती हुई, कुर्सी से संपर्क के लिए आतुर आदमी को पुल बनाती हुई। क्या बात है, बिना कुर्सी के यह कुछ नहीं है। वैसे ढूंढती हुई आती है, यह बुलाने नहीं जाती है। जिसने आदमी को रगड़ा है वह इसी का बछड़ा है। मैं एक फुनगी पर बैठकर दूसरी फुनगी पर लिख रहा हूँ। मैं एक ठूंठ की छत पर टिका दूसरे ठूंठ की छत से बात कर रहा हूँ। मैं 2 भूतपूर्व पेड़ों के बीच एरियल सा लटक रहा हूँ। मैं कितना भला दिख रहा हूँ। इस बंदरगाह पर घरेलू अखबार उगे और रवाना हुए। इस मेज की खाड़ी से दोस्तों को गाली, प्रेमिका को आंसू भेजे। यह अखबार बिछा रहा, पानी इतिहास पर दर्शन जमा रहा। इस मेज पर किलकती थी नन्ही घटाएं, मचलती थी नाबालिग हवाएं। इस पर मेहंदी का जंगल, अमरूदों का दरिया था। मेज मेज नहीं, बाल हंसी थी। चांद पर टिकी नाव थी, नहीं वह रोटी पर टिकी थी। रोटियां आजकल चांद हैं, जहां सिर्फ अपोलो जाते हैं। इस मेज पर नदियां लेटी रहीं, कीट संगड़ाई लेता रहा। यह मेज कैंटरबरी थी, स्ट्रेट फॉर 11 थी। यही, हाँ यही थी, 1 मीटर लंबी, आधा मीटर चौड़ी, 1.5 मीटर ऊंची। जी हाँ, यही थी, मेरी थी। यहाँ नौकरी के फॉर्म भरे जा रहे हैं, यात्रा के विवरण, शादी की चिट्ठियां, सालगिरह की दावत हो रही है। बिजली चले जाने पर मोमबत्ती मज्जा में नहाकर गा रही है, उसका गीत रोशनी है। यहाँ पत्नी की बुनाई रखी है, बच्ची की गुड़िया सो रही है, बेटे का बल्ला आराम कर रहा है। मेज पर क्या नहीं हो रहा है। यह मेरा ब्रह्मांड, घर का विश्वकोश है। यहाँ रेडियो बज रहा है, यहाँ भाई भाभी से लड़ रहा है, यहाँ मुन्ना थूक निगल रहा है, यहाँ खजुराहो की मूर्ति सजी है। मेज पर सिगरेट की डिब्बी पड़ी है, दूध का हिसाब, बिजली का बिल है, घर का वेद, राशन कार्ड है। दराज क्या है, पूरा सूचना केंद्र है। यह फूलों की सेज नहीं है, यह हमारी मेज है जिस पर मेजपोश नहीं है। यहाँ 10 दिन नंगे हो रहे हैं, दुनिया हिल रही है। यहाँ बुद्ध के ऊपर लाल तारा झलझला रहा है, यहाँ मुनाफा बिखर रहा है, मजदूरी संगठित हो रही है। यहाँ साहित्य राजनीति बन रहा है, राजनीति फेफड़ों में बदल गई। यहाँ दराज से छापा मार निकल रहे हैं, कामचोर बंद हो रहे हैं। यहाँ मैं मेज हो रहा हूँ, मज्जा तक मौज में आ रहा हूँ, बछड़े को माँ बना रहा हूँ, दराजों को
मुक्त क्षेत्र घोषित कर रहा हूं। बच्चा घड़ी बनाता है। 5 साल पहले यहां घड़ी नहीं थी। मैं तब आदमी था, आज खच्चर हूं। 5 साल पहले यहां राशन कार्ड नहीं था। मैं तब हवा था, आज लट्टू हूं। मैं तब मैं था, आज कूड़ा हूं जो अपने पर बरस रहा है। मैंने चांद को देखा, वह बाल्टी भर दूध हो गया। सिर्फ 5 वर्ष में शराब की बोतल मिट्टी के तेल की बोतल में बदल गई। घड़ी मेरे बच्चे के 5 साल जीवन में आतंक की तरह खड़ी है। यह मेरी नहीं, मेरे बच्चे की कृति है, इसलिए मुझसे बड़ी है। मैं समय से पहले हूं या बाद में, मैं समय में नहीं हूं, अपने समय में तो बिल्कुल नहीं हूं। मैं किसी भी तरह सही नहीं हूं। यह जो घड़ी गढ़ी गई है वह मेरे बच्चे की कारीगरी है। वह जन्म से ही समय को जानता है, इसलिए बाप को बेवकूफ मानता है। उसके लिए मैं सिर्फ घोड़ा हूं, मेरे कान उसके हाथों की लगाम है। आप धोखा मत खाइए, ये कान कहाँ है? बच्चे के हाथ में समय की लगाम है। मैं सही कह रहा हूं, मेरा वक्त या तो बीत गया या बीता नहीं, पर यह बच्चा समय पर सवार है। देखिए तो घड़ी से इसको दिली प्यार है। इसकी जाल और रेखाएं नरम हथेलियों में समय लार की तरह जड़ा है। समय मेरे बच्चे की मुट्ठी में मेहंदी सा रचा है। यह झुंझुने की तरह उसे बजाता है। जो मुझसे नहीं हो सका, मेरा बच्चा कर दिखाता है। मेरा बच्चा कर दिखाता है। मैं पीछे जा रहा हूँ, बच्चा आगे बढ़ रहा है। मैं अपनी उम्र में पिछड़ रहा हूँ। मैं अपने बच्चे के कारण अपने वायदे से मुकर रहा हूँ। अपनी जिंदगी बचाकर रख रहा हूँ। अपना काम पूरा नहीं कर रहा हूँ। सच कहूँ तो किसी तरह अपना समय पूरा कर रहा हूँ। मैं एक एक दिन घड़ी की तरह गिन रहा हूँ। मैं बहुत कष्ट में था, इसलिए आसानी से भ्रष्ट हो गया। मैं बहुत कष्ट में था, इसलिए आसानी से भ्रष्ट हो गया। मैं महत्वाकांक्षी था, इसलिए एक झोंके में पस्त हो गया। मैं इस पर नमक की तरह जान छिड़कता हूँ। मैं बच्चे को प्यार करता हूँ। यह बच्चा आदमी की कली है जो मेरे कंधे पर खिली है। फूल खुशबू के सिवा कहाँ बोलते हैं, वे शब्द नहीं देते, गंध के रंग घोलते हैं। समय सुनता नहीं, वह कुछ कहता नहीं है। बच्चे के लिए ध्वनि रंगहीन है, जो कुछ है दृश्य है। विचार को यह हाथ से पकड़ता है, यह संवाद को देखता है। यह बच्चा दृश्य सुनता है, दृश्य का इसकी आंख से नहीं हाथ से नाता है। यह उसे मुस्कुरा कर समझाता है। इसका चेहरा जीभ से चौड़ा है। इसने अभिव्यक्ति को खींचकर निचोड़ा है, शब्द को तोड़कर मरता हुआ छोड़ा है। यह चीजों को नाम से नहीं काम से जानता है। यह सभ्यता से पहले का आदिम समुदाय है। प्रतीक और संकेत इसके डाक तार हैं। यहाँ ध्रुपद, धमार और ख्याल अंधेरा टटोल रहे हैं। रविशंकर और कुमार गंधर्व मात्र हिलते हुए हाथ और होठ हैं। घर में जमे तनाव को वह सूंघ लेता है। वह कारण नहीं जानता, लेकिन गहराई में डूबता है। वह पिता की आंख देखकर हंसता है, माँ की भौं देखकर रोता है। भाषा की यह जरूरत नहीं है। घर में शांति की किल्लत नहीं है। यहाँ अनुभूति और अभिव्यक्ति के बीच मुनाफाखोरी नहीं है। इसकी दुनिया में दलालों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। घड़ी का निर्माता मेरी अवधि की तरह गूंगा है, बहरा है, लेकिन उसने वक्त को कसकर पकड़ा है। 30 वर्ष का बच्चा अब घुलता नहीं रहेगा। समय बोलेगा, घड़ी बोलेगी, सभ्यता के भेद खोलेगी। यह समय को वक्त बताएगी। इसे अपनाइए, आपके बहुत काम आएगी। देखो देखो, उसके होठ धड़क रहे हैं, आंखें मुस्कुरा रही हैं। वह ध्वनि से सूरज रच रहा है। वह लहरों की तरह उन्मत्त बह रहा है। उसका हृदय होठ हो गया। वह इंद्रधनुष उगल रहा है। ये हकलाना नहीं है, यहाँ टूट फूट नहीं है। सिटकनी हटाकर वह भाषा की खिड़की खोल रहा है। वह हवा पर चल रहा है,
वह काली दीवार तोड़ रहा है, वह शब्दों की तरह यहाँ से वहाँ दौड़ रहा है। 5 वर्ष का ये बच्चा 30 वर्षों की 30 जुबानें बोल रहा है। बारी का गीत। ये अखबार के बारे में खबरदारी का गीत। पूंजी के लिए पुल नहीं हो सका, मैं सफल पत्रकार नहीं हो सका। विचारों में पत्ते सा डगमगाता रहा, जड़ नहीं था इसलिए जड़ नहीं जमा सका। पीछे ही पड़ा रहा, उछलकर सामने नहीं आ सका। जिस पर चलकर ये और वे मिलते, ऐसा मधुर एकांत नहीं हो सका। खबरों के बीच बेखबर रहा, समय पर खबरदार नहीं हो सका। भ्रष्ट होने की स्वर्णिम संभावनाएं थीं, पर इतना कमजोर था कि नष्ट नहीं हो सका। मैं कितना अभागा हूँ कि भ्रष्ट नहीं हो सका। संस्करण छूटने के बाद कबाड़ी ने कहा, ये रद्दी 2 रुपए किलो बिकेगी, इससे अधिक नहीं चलेगी। विमान दुर्घटनाओं, विश्व सम्मेलनों, 7 अरब की क्षति, बिहार में बाढ़, रुपए का मूल्यन, तुर्की में भूकंप, 7 लाख हताहत, संपूर्ण क्रांति, दूसरी आजादी, अंत्योदय और स्वर्णिम संकल्प को उसने तराजू में तोला, ठूस ठास कर बोरी में भरा, साइकिल पर लटकाया, कुछ सिक्के फेंके और चला गया। यह सब सही है, पर यही सब कुछ नहीं है। मेरा अंत लिफाफे में होगा, जिसमें सब्जी भरी जाएगी, या रेवड़ियां, या दवा की गोलियां, या प्रेमिका के लिए वेणी, या बच्चों के लिए फल। बाद में खाली लिफाफा उड़ता रहेगा नाली के किनारे, मलबे के ढेर पर, खेत या खलिहान में। अधबनी इमारत का कोई मजदूर खरीद कर लाएगा 1 किलो आटा, 250 ग्राम गुड़ या प्याज, चीकट साफी में दवा, बहुत बहुत काम आऊंगा मैं। रामकलिया पनफती लपेटेगी, लल्लू कंधे पर मचलेगा, भूख का आकार, पसीने का व्यवहार समझाऊंगा मैं। दूधिया आंखों में मुस्कुराऊंगा, आग और बिजली के बीच संवाद की तरह गुनगुनाऊंगा, सड़क की तरह हाथ से होठ तक दौड़ जाऊंगा। कागज में लपट, कड़ी हथेली के चेहरे पर चमक बनकर आऊंगा मैं। मेरा अंत नहीं होगा, मेरा समय नहीं बीतेगा। हाँ, कविता है दिल्ली की बसों में। शौर से निकलते ही पायदान पर खड़ा हो गया, दिल्ली की इन बसों में मैं बूढ़ा हो गया। जो मुल्क को खचड़े की तरह दौड़ा रहे हैं, उनके पांव का कूड़ा हो गया। मैं अधूरा ही था कि जीवन पूरा हो गया। जिनका सीट पर कब्जा है, उन्हें खड़े का डर है, खड़े की बैठे वाले पर नजर है। मुझे मेरा बहुवचन कुचलता रहा, मैं भीड़ से पिचकता रहा, मैं खड़ा खड़ा स्टापों से गुजरता रहा। बस पे टंगे टंगे दीवार पर हिरन का सिर हो गया, ऐसा हिलगा कि तार पर लटकी पतंग रह गया। एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक घूमता रहा, मैं शहर से मुक्त नहीं हो सका, मैं समय पर व्यक्त नहीं हो सका। 35 वर्ष तक चलने के बाद खेतों में नहीं गया नदी की तलहटी में, पहाड़ तक नहीं गया हड़ताल में, समुद्र तक नहीं गया चांदनी में, गांव और बस्तियों के वीरान में। मैंने नहीं देखा एक पायदान चढ़ने के लिए खुद बस बनना पड़ता है। मैंने नहीं देखा आंख की तरह बस से गिरने के बाद आदमी क्या करता है। मैंने टिकट ले लिया और आंख बंद कर ली। जब मैंने इस बस में कदम रखा, मुझे सड़कों का व्यवहार पसंद नहीं था। मैं टिकट लेने का अभ्यस्त नहीं था। मेरी आंख सपना थी, मेरे पांव भविष्य थे। मैं सुनहरा था, मैं धूप था। आज कंक्रीट सा बिछा हूँ, चलने की तरह घायल पड़ा हूँ। यह बस कहाँ से चली थी, इस बारे में लोग बताते हैं। कहाँ तक जाओगे यह नहीं मालूम। मेरी मृत्यु सड़क दुर्घटना में होगी या बिस्तर पर, यह न सड़क को मालूम है न बिस्तर को। दोनों इंतजार करें। बस में जीवन है, चिंताएं हैं, वेतन है, कॉलेज है, बच्चे हैं, भविष्य है। बस में प्रेमी है, पति है, आदरणीय है, अनुकरणीय है,
देखिए, संभालिए स्वयं को, नीचे दुर्घटना है, हॉर्न बजाती दुर्घटनाएं दौड़ रही हैं, आप ऊपर ही रहें, टिकट जरूर ले लें। आपको कहाँ पहुंचना है, कनॉट प्लेस या मुर्दा घर? यह निर्णय बस को करना है, प्रजा की बेबसी को नहीं। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि खामोशी के धैर्य की सीमा नहीं होती। इसका अर्थ यह नहीं है कि यात्राएं पूरी नहीं होती। शीर्षक 10। बस 10 बरस बचे हैं। जो कुछ करना है कर लीजिए, मकान बनवा लीजिए, किताब छपा लीजिए, यश कमा लीजिए, देश को संभालिए, राष्ट्र को हिलाइए, समाज को बदलिए 10 बरस से पहले। बस 10 बरस बचे हैं, जल्दी कर लीजिए, जो कुछ करना है निमट लीजिए। अब छोड़िए यह दुनिया, कब तक लड़ेंगे आप? दृश्य बासी हुआ, फीकी बरसातें, बसंत सूखा सूखा। उतरिए इस गधे से, किसी और को चढ़ने दीजिए। आप दौड़े भी नहीं, रुके भी नहीं, आपने कमाल किया, जिए भी नहीं, मरे भी नहीं। अब बस कीजिए, इस धरती पर रहम कीजिए, कीड़े मकोड़े कुछ तो कम कीजिए, थोड़ी सी बस तिल भर गंदगी दूर कीजिए। आपने पिया भी नहीं, पीने भी नहीं दिया, हटिए, लोगों को नहाने दीजिए। दफ्तर में खिलौना। सड़क, स्टेशन पार कर, लेट हुई ट्रेन का इंतजार कर, गाड़ी में धक्के खाता, ऊँघता और गालियां देता, दौड़ता, लिफ्ट फलांगता दफ्तर पहुंच गया। बैग खोला तो स्मरण पत्र, मांग पत्र, शिकायतें, फाइल और टिफिन के बीच निकल पड़ा प्लास्टिक का बिगुल जो सीटी की तरह बजता है। सारा दफ्तर चारों ओर जुट गया। बिगुल को डायनासोर के जीवाश्म की तरह घूर रहा है। सिट्टी पिट्टी गुम है। यह क्या हो गया? मेरी बच्ची ने बैग में खिलौना क्यों रख दिया? धूल की परत में हंसी क्यों रख दी? सारे ब्रह्मांड को परेशान कर दिया, अनुशासन भंग कर दिया। हाय मेरी बेटी, ये क्या किया? सावधान, यह आतंकवाद है। इस कविता का शीर्षक है घना पक्षी विहार। झील के बीच पेड़ पर बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे, सुस्ता रहे हैं। न बैंक में लॉकर, न चोरी की चिंता, न घर की रखवाली, न काम पर जाना, न मकान बनवाना, न बच्चे को पढ़ाना, न प्यारी की चिंता, न बेटी की शादी, न माँ का इलाज, न अस्पताल के चक्कर, न मकान का किराया, न राशन की दुकान, न गैस का सिलेंडर, न कोयले की कमी, न चीनी का अकाल, न हड़ताल तोड़नी है, न कविता लिखनी है। जब मन हुआ साइबेरिया चल दिए, इधर आ गए। जितनी देर जब तक चाहा बबूल पर टंगे रहे, खड़ियार में उलझे, करील में उतर गए। जब मन किया झील में तैरे, मछली खाई, कीड़ा मारा, घास कुतर गए। भूख से ज्यादा खा लिया, अफारा लिया, धूप सेक ली। झील के पंछियों, तुम हमारे आदर्श नहीं हो। लदर पदर लदर पदर भदर भदर 54 लाख लोग चढ़े बसों में लोग लदर पदर लटके स्कूटर लदे साइकिलों पर चले लोग सटर पटर दफ्तरों कारखानों धंधों की ओर। लदर पदर लाख लाख लोग रोटी का डिब्बा लिए, जेब में बीड़ी, डॉक्टर का नुस्खा, मकान का नक्शा, रेलगाड़ी हिलाते 27 लाख लोग घुसे दफ्तरों कारखानों में। भद भद भदर भदर करते लोग बैठ गए कुर्सी और बेंचों पर, फाइलों में बूढ़ गए, मशीन में खो गए, कट गए करोड़ करोड़ बच्चे। हंसियां, किलकारियां, लड़कपन, जवानियां, जीवन की निशानियां। करोड़ करोड़ लोग शाम को उड़े चमगादड़ों की तरह, लटके बसों, लोकल रेल और साइकिलों पर, कटे पिटे हारे थके घरों को। इस कविता का नाम है पड़ताल। सर्वहारा को ढूंढने गया मैं लक्ष्मी नगर और शकरपुर। नहीं मिला तो भीलों को ढूंढा किया कोटड़ा में। गुजरात और राजस्थान के सीमांत पर पठार में भटका, साबरमती की तलहटी पत्थरों में अटका, लौटकर दिल्ली आया। नक्सलवादियों की खोज में भोजपुर गया,
इटाड़ी से धर्मपुरा खोजता फिरा, कहाँ कहाँ गिरा हरिजन का खून, धब्बे पहुंचता रहा, झोंपड़ी पे तनी बंदूक, मेहनत की सुरक्षा देखकर लौट रहा मैं दिल्ली को। बंधकों की तलाश ले गई पूर्णिया, धमदहा, रूपसपुर, सुधांशु के गांव, संथालों गौड़ों के बीच भूख देखता रहा, भूख सोचता रहा, भूख खाता रहा, दिल्ली आके रुका। रीवा के चंदनवन में जहर खाते हरिजन आदिवासी देखे, पनासी, झोटिया, मनिका में लंगड़े सूरज देखे, लंगड़ा हल, लंगड़े बैल, लंगड़ गोहू, लंगड़ चाउर उगाया, लाठियों की बौछार से बचकर दिल्ली आया। थमी नहीं आग, बुझा नहीं उत्साह, उमड़ा प्यार, फिर बिलासपुर, रायगढ़, जशपुर, पहाड़ में, सोने की नदी में लुटते कोरबा देखे, छिनते खेत, खिंचती लंगोटी देखी, अंबिकापुर से जो लगाई छलांग तो गिरा दिल्ली में। फिर कुल बुलाया प्यार का कीड़ा, ईंट के भट्टों में दबे हाथों को उठाया, आजाद किया आधी रात पटका, बस अड्डे पर ठंड में चौपाल में सुना दर्द और सिसकी, कोटला मैदान से बोट क्लब तक नारे लगाता चला गया, 50 लाख बंधुओं के रहते भारत में आजाद कैसे, हारा थका लौटकर घर को आया। रवाई गया, पहाड़ पर चढ़ा, कच्ची पी, बड़कोट, पुरोला छाना, पांडवों से मिला, बहनों की खरीद देखी, हर बार दौड़कर दिल्ली आया। कविता है 8 साल का वह। 8 साल का हो गया पान सिंह, माँ देश भेज रही है उसे, नीचे मुरादाबाद से उतरते ही पैसे हैं, वहां से भेजेगा ये। पान सिंह चचेरे भाई के साथ जाना, वो है 19 का। 8 साल का है अभी, बस साफ बोल नहीं पाता, जाएगा दिल्ली, पता नहीं कहाँ रहेगा, वहाँ क्या करेगा, क्या खाएगा, बस मनी ऑर्डर करेगा, जाते ही घर चलाएगा, वहां से चलाएगा पूरा पहाड़, दुनिया उठाएगा पीठ पर। 8 साल का पान सिंह। कविता है मैं कहीं नहीं हूँ। कविता है मैं कहीं नहीं हूँ। कहीं नहीं होगा मेरा शिलालेख, न सांची में न सारनाथ में, कहीं नहीं होगी मेरी समाधि, न सिकंदरा में न सासाराम में, कहीं नहीं रहूंगा मैं। नहीं होने के बाद कहीं नहीं होगा कोई मकबरा, चैत्य स्तूप, न सहित महित में न राजगीर में। सुबह सुबह चहकने वाली फाख्ता की तरह नहीं रहेगी मेरी आवाज, दोपहर को तीतर की तरह नहीं गूंजेगी मेरी बात। पहाड़ियों में सीढ़ीदार धान के खेत और खड्ड में धौलाधार के सफेद धार में कहीं नहीं होगी मेरी कोई गूंज। पहाड़ों पर खलिहान में अकेले खड़े विशाल चीड़ की तरह गिरा दूंगा मैं अपनी सुइयां, कोई नहीं देखेगा वहां मेरी हरी छां, कोई नहीं सुनेगा वहां मेरी ठंडी हवा। चारों तरफ की पहाड़ियां, बीच में खड़ा अकेला पेड़। किसी किताब किसी कविता में जिक्र नहीं होगा, कोई फिल्म नहीं बनाएगा मेरे सौंदर्य की। कालूदा बढ़ और रमजान बढ़ जाने वाली पगडंडियां ऐसी पड़ी रहेंगी घास पर, पेट उघारे ऐसे ही लेटी रहेंगी, मैली चादर की तरह मैं उन पर चल नहीं रहा होऊंगा। वह दिन मैं भोग रहा हूँ जब मैं कहीं नहीं हूँ, बादलों में, धारों में, खड्ड और टीवों में, खेतों और पगडंडियों में, पक्षियों की चहचह में मैं कहीं नहीं हूँ, वह दिन मैं देख रहा हूँ। कविता है तुम मिली मुझे जैसे मैकेनिक को औजार, तुम मिली जैसे बच्चे को खिलौना, तुम मिली जैसे मजदूर को बीड़ी का बंडल, जैसे रोगी को नींद, कवि को कविता, बछड़े को थन, मिली मुझे तुम। हाँ, एक कविवासियों का गीत। कोठरी भरी हो नमक से, महुए के तेल से भरा हो आंगन, बोरियों में हो गेहूं और चावल, मटरा न हो दूर दूर तक। दोनों पैरों पर खड़े हों, अपने पैरों पर हम, बिना लकड़ी के वर्षा में नाचे हम। सोमवार, मंगल और बुध को नहीं, गुरु, शुक्र और शनि को भी खाएं रोटी हम। पेट भरा हो रवि को,
टुईला बजाएं, बांसुरी बजे, टमस के किनारे तलहटी की चट्टान पर झूमे हम, ढोलक ही न बजाएं, भाग गाएं हम, बच्चे पड़े शाला में, पानी पिएं लाल साहब के कुएं पर, फोड़ें गुड़ की भेली, सपने में नहीं देखें रोटी हम। दूसरी कविता है आदिवासी का सपना। नमक से भरी कोठरी देखो, नमक से भरी कोठरी देखी, बोरी में बंद सफेद सागर, लवण के झाग मैंने देखा, झोपड़ी में लहराता सूखा समुद्र, डोंगी खे रहे तैर रहे हम, दिकू मछलियों को कांटे में टांग रहे, मैंने देखा घाटों का पहाड़, घाटों की चोटियां, फिसल रही है बर्फ सी घाटों की धार, नीचे लहराता सफेद सागर, बोरी में बंद सागर देखा मैंने कोठरी में। हमने खाई मछलियां, तड़प रही हैं छटपटाती पेट में, महाजन ठेकेदार की फसलियां। अगली कविता है चुपचाप। ऐसे ही चला जाऊंगा मैं चुपचाप, किसी को पता नहीं चलेगा, इधर उधर देखेंगे दोस्त, साथी और घर वाले, मैं कहीं नहीं होऊंगा, दोस्त लौट कर आएंगे बस स्टैंड तक, वहां नहीं होऊंगा मैं, थैला नहीं होगा मेज पर, कोट नहीं होगा कुर्सी पर, मेरा कोई निशान नहीं होगा दुनिया में। दोस्त ढूंढेंगे मुझे, ढूंढेंगे घर वाले, प्रेमी और भाई, मैं चुपचाप चला जाऊंगा ऐसे ही बिना बताए, न चीखूंगा न रोऊंगा, न हंसूंगा न कुछ कहूंगा, मैं ऐसे ही गायब हो जाऊंगा। देखते देखते तुम पीछे मुड़ोगे, मैं नहीं होऊंगा, तुम कौर तोड़ोगे, मैं नहीं होऊंगा, तुम चाय का प्याला रखोगे, मैं नहीं होऊंगा, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा साथी, किसी का पिता, किसी का दामाद, चुपचाप गायब हो जाऊंगा मैं, जैसे रुक जाती है हवा, जैसे उड़ जाती है टिटहरी। मेरी किताबें वहां नहीं होंगी, मेरी सिगरेट नहीं होगी, मेरी हंसी, मेरी लिखावट, मेरी बात, मेरा भोलापन, मेरी मक्कारी यहाँ नहीं बचेगी, पर तुम्हारे मन में रहूंगा मैं, किसी के भी दिमाग से तो नहीं जाऊंगा मैं। कविता है नीलकंठ। तार पर ही मिलते हो, अन्यत्र नहीं देखा, शहर बस्ती घरों से दूर, कैसा सन्यास ये, रेलवे लाइन के किनारे, फोन के तार पर बिता दिया जीवन, पेड़ पर नजर नहीं आए, छत पर कभी नहीं, हलवाई की दुकान, दफ्तर के रोशनदान में नहीं, क्यों इतनी घृणा, पालतू बने नहीं, सभ्यता सीखी नहीं, तोते की तरह रटी नहीं गालियां, किस आग में जलते, तनाव में उबलते, अछूत की तरह बस्ती से बाहर हाशिए पर रहे। जब नहीं थी रेल, नहीं थे तार, कहाँ बैठते थे जनाब, कहाँ टिकते थे भाईजान, तब भी अनागरिक थे क्या, सदा के परदेसी आव्रजक, न इधर न उधर, न नगर न जंगल, नरसिंह के अवतार, संक्रमणग्रस्त, रातों रात पेड़ तार हो गए। जब हट जाएंगे तार, तब कहाँ बनेगा अड्डा, कहाँ करोगे गप, कहाँ जाएगा काफी होम। जब चली रेल, जब चली रेल तो रुलाई आई, छूट रही है दिल्ली, खुसरो का पीहर, निजामुद्दीन औलिया, यमुना पुल, मिंटो ब्रिज और प्रगति मैदान, छूट रहा है घर, अपना जीवन। जब चली रेल तो वर्षा आई, गलने लगी स्मृति, झपने लगी आंख, दिल्ली बहुत याद आई। इस कविता का शीर्षक है पथरी। ये पित्ताशय की पथरी से बातचीत है। वहारे गणित, वहा प्राणी शास्त्र, सिर्फ 9 माह नहीं, पूरे 18 वर्ष अंदर पाला, जिसका रक्त पीकर बनी, किया उसे पामाल। अबोध बच्चे देते प्यार, मांगते प्यार, समझ आते ही मांगते जायदाद, छीनते अधिकार। जवान हो गई तू, वोट दे सकती है, चुनाव लड़ सकती है,
शादी कर सकती है, वयस्क होते ही आतंकवाद हो गई, पटरी से उतरी दर्द की गठरी, फूल को नहीं, विचार को नहीं, डिंब नहीं, भ्रूण नहीं, आग या तूफान नहीं, किसको कोख में पाला, दर्द न देती तो क्या करती, पत्थर पड़े अक्ल पर, पेट में पत्थर पाला। हनुमान के सीने में राम, मेरे पित्ताशय में पथरी, त्रेता से कलयुग तक जो अवतारी रहा, त्रिलोक का स्वामी, अव्यक्त, अनाम, अगोचर वह प्रतीक रह गया, प्रतिमा मात्र पत्थर हो गया, निराकार था साकार हो गया, मूर्ति पूजकों के देश में और क्या होता। सही रहा डार्विन, कपि का विकास कवि में हो गया। अपना ही पेट फाड़ना होगा, इन्फेक्शन से मर न जाऊं, तुझे निकालना होगा, कैसी ये प्रसव पीड़ा, हाड़ मांस नहीं, कोरे पत्थर को जातक पुकारना होगा। दुर्गा सप्तशती। जल्दी जल्दी उठती है, दौड़ कर लाती दूध, नहलाती, डांटती, फटकारती, कपड़े पहनाती, जल्दी जल्दी चाय, यंत्रवत खाना पका, डिब्बों में भर, बस्तों में रख, रिक्शे में चढ़ाती बच्चों को, पति के जाते ही जल्दी जल्दी बाल बना, साड़ी बदल चल देती बस पकड़ने को, आज भी देर न हो जाए। पिटती हुई मशीन सारे दिन, डिक्टेशन, ड्राफ्ट, चिट्ठियां, 5 बजे लदर पदर दौड़ती, चार्टर्ड पकड़ने को रीगल से घर की पकड़नी है। शंखम, चक्रम, गदाम, शक्तिम, हलम च मूसलायुधम, खेटकम, तोमरम चैव परशुम, पाशमेव च कुंतायुधम, त्रिशूलम च शारंगमायुध मुत्तमम, खड्गनी, शूलिनी, घोड़ा, गदनी, चक्रणी तथा शंखनी, चापनी, बाण भुषुंडी परिधा युधा। सब्जी फल झोले में, मूंगफली पर्स में, बासमती की थैली लटकाए, बुनाई हाथ में, बस्ती में घुसती है। स्कूल से लौटे बच्चे सीढ़ी पर बैठे हैं। ताला खोल, कपड़े बदलती, झगड़े निपटाती, बिस्कुट और टॉफी का सही सही बंटवारा, धम्म से गिरकर पलंग पर करवट लेती है वह। अब रात का खाना, बिस्तर बिछाने हैं, झाड़ू लगानी है, ढेर ढेर कपड़े धोने हैं, सुबह के लिए लाने हैं, डबल रोटी और दूध, सब्जी काटती है वह। रविवार को जूं देखती बेटी की, घुटने के नीचे बेटे की चोट सेंकती, लेटती है धूप में, लिखती है माँ को, बहुत खुश हूँ, मिट गए सब भेद, लिंग और वर्ण के, स्वतंत्र स्वाधीन स्त्री हूँ, भूल भूल नहाती, प्रेम से लथपथ, पति से कहती आज सब्जी ला दो। कविता है बच्चे की लार। मैं जब तक जिया बच्चे की लार की तरह रहा निर्मल, फूल खिलते थे हंसी में, सूखा नहीं मुंह, उगे नहीं दांत, आग नहीं लगी आसपास, जहर नहीं सांसों में। मैं जब तक जिया बच्चे की लार की तरह रहा निर्मल, फूल खिलते थे हंसी में। थूक नहीं है यह संचय की सूचना, कुपच की खबर दे, शिशु की लार है ये, माता पिता को जोड़ती है, मुखौटे नहीं छोड़ती, इसमें फूल खिलते हैं, शीतल है, सरल है, मेहंदी सी हाथ पर रची है, माथे पर तमगे सी लगी है। मैं किसान का पोता, मजदूर का नाती और सिपाही का बेटा था। जब तक जिया लार की तरह रहा निर्मल। मैं मुनाफे की दुनिया में बड़ा होना नहीं चाहता। मैं लार का अक्षय कोष सुखाना नहीं चाहता। मैं चूजों को चुभने वाले दांत उगाना नहीं चाहता। मैं बाजार भाव की इबारत मुनाफे की शब्दावली होना नहीं चाहता। मेरे होने से दुनिया पर धब्बा नहीं पड़ा। धूल में खेलता रहा, घुटने चलता रहा, लार में सना रहा, षड्यंत्र की तरह वयस्क नहीं हुआ।
फूल की तरह फला फूला नहीं, शोषण की तरह समर्थ नहीं हुआ, जब तक जिया लार की तरह रहा शीतल। कविता है आना जरूर। आना जी आना दिल्ली जरूर, तुमको नचाएंगे भरी सड़क पर। जनजातियों, पिछड़ी जातियों, कबीलों, आदिम जातियों के लोग, आना दिल्ली जरूर। बीच सड़क पर नाचना जरूर। तुम क्या खाते हो, क्या पीते हो, कैसे चूसता है महाजन खून। अफसर करते हैं बलात्कार, ठेकेदार करते हैं कोड़ों की बौछार। यह सब नहीं बताना, तुम सिर्फ नाचना। अखबारों में कर देंगे मशहूर, आना जी आना दिल्ली जरूर।